69 to 93 बी। कोई डाउट नहीं है क्या? रौनक भैया तो मना कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकते हो आप। ठीक है। 94, 95, 96 में कोई डाउट? 98 तक, 94 to 98। 94 to 98, 94 to 98 भी नहीं है। 97, चलो 97 बता रहे भैया एक। और कोई डाउट हो? एडिशनल क्वेश्चंस में कौन कौन से डाउट बताए थे, फिर से बता दो एक बार। 95 है एक, 38, एडिशनल क्वेश्चन का 381, एडिशनल क्वेश्चन का 3814, 6, 38146, 94 का बी पार्ट। 94 में बी पार्ट कहाँ है भाई? 94 में बी पार्ट कहाँ है? 93 का बी शायद बताया था मैंने पिछली क्लास में। 93 का बी कौन पूछ रहा है? हाँ बेटा, 95 लिख चुके हैं बेटा। 93 का बी कौन पूछ रहा था? सर। हाँ बेटा। सर मैं पूछा था 93 का बी। हाँ मतलब लास्ट क्लास में कराया था ना। मैं थोड़ा सर्वर चला गया था तो मैं देख नहीं पाया था। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, आप देख नहीं पाए तो कम से कम वीडियो लेक्चर तो देख लिया करो। आप वीडियो लेक्चर चेक कर सकते हैं। और कोई डाउट बचा है तो बता दो भाई। चलो सबसे पहले देखते हैं हम 95 वाला। 95 देखो कैसे होगा। 95 लिखा है 2x + 1 अपॉन x प्लस 4x अपॉन 2x + 1 इक्वल टू 5। ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। एलसीएम ले लो इसका, x इंटू 2x + 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 2x + 1 का स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 4x²। ये हो गया 4x² प्लस 4x + 1 प्लस 4x² और इक्वल टू 5। इसका राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x इंटू 2x + 1। तो ये हो गया 8x² प्लस 4x + 1 और राइट हैंड साइड में बन गया 10x² प्लस 5x। अब सबको एक ही साइड में ले जाओ तो ये बचेगा 2x² प्लस x - 1। इसके फैक्टर हो जाएंगे आसानी से x + 1 और 2x - 1। तो x की दो वैल्यू आ रही है -1 और 1/2। x की दो वैल्यू आ रही है -1 और 1/2। लिखा? नहीं समझ में आया है तो बोल दो।
हो गया। नोट कर लिया होगा बेटा। नाइन्टी सिक्स देखो, 96 है एक्स स्क्वायर माइनस 3.5 एक्स प्लस 1.5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। अभी 2 मिनट रुक। जी देखो, ये 3.5 और 1.5 ये पॉइंट का चक्कर खत्म कर लेते हैं। 2 का न्यूमरेटर में 2 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब फैक्टर कर लो इसके। ये कुछ गलत तो नहीं है क्वेश्चन में? इक्वल टू दे रखा है, तो ये क्या आएगा? और इसके फैक्टर क्या आएंगे? x माइनस 3 और 2x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? x माइनस 3 और x प्लस 2। तो वैसे तो इसको अगर 0 में मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर को, तो x की वैल्यू 3 और 1/2 आएगी, लेकिन x इक्वल टू 3 पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है या क्वेश्चन ही नॉट डिफाइन हो रहा है, ये बचता है केवल x इक्वल टू 1/2। x इक्वल टू 1/2 इसका ओनली सॉल्यूशन है। नाइन्टी सिक्स क्या दे रखा है? केवल 1/2। इसीलिए प्रॉब्लम आ रही होगी। आपने क्या किया होगा? डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया होगा राइट हैंड साइड में, तो आपके x की 2 वैल्यू आ रही होंगी 3 और 1/2, लेकिन आंसर केवल 1/2 दे रखा होगा। यही प्रॉब्लम थी ना? हेलो सर। हाँ बेटा। सर आपने जो 2 से मल्टीप्लाई किया है बस वो ऊपर ऊपर किया है, नीचे तो किया नहीं। कोई बात नहीं, नीचे भी कर दो, वो गलती से लिखना भूल गया, ठीक है ना? यस सर। आ गया समझ में ये वाला? नाइन्टी सेवन देखो, x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। इसमें क्या बताना है? फाइंड द लार्जेस्ट इंटीग्रल x
which satisfy the following inequalities, यानी x की लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू बतानी है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही हो। तो डिनोमिनेटर के वेक्टर क्या होंगे, x माइनस 3 x प्लस 3। अब नंबर लाइन बना लो, -3 2 और 3 प्लस माइनस प्लस माइनस। लेस देन 0 को बोल रहा है, लेस देन 0 बोल रहा है तो माइनस वाला आंसर होगा। माइनस वाला मतलब जहां पे माइनस साइन लगा हुआ है। एक तो लगा है माइनस इनफाइनाइट से -3 तक, एक लगा हुआ है 2 to 3। ये आंसर आ रहा है अपना। लेकिन इसमें से वो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी जो इसको सेटिस्फाई कर रही होगी। तो 2 और 3 के बीच में तो कोई इंटीग्रल वैल्यू आएगी नहीं, -3 भी इस आंसर में इंक्लूडेड है नहीं, तो इससे जस्ट छोटा -2। -2 इसके आंसर में सबसे बड़ा इंटीजर है, तो -2 इज द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। सर -4 आएगा ना? -4, सॉरी -4, -3 से छोटा -4 आया समझ में? सर एक और रिपीट कर दीजिए। सर एक और रिपीट कर दीजिए। सर एक और रिपीट कर दीजिए। इसमें बेटा x का आंसर आ गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम? थ्री यूनियन 2 to 3। सर आपकी आवाज बंद हो गई थी।
अभी आ रही आवाज? इसमें डाउट किसने पूछा था? सर मैंने। हाँ, क्या दिक्कत थी बताओ। सर वो एक्स बिलोंग्स टू वाला समझ में आ गया, उसके नीचे वाला समझा दीजिए मैंने सुर कैसे आया। अरे इस वो पूछ रहा है एक्स की नहीं, माइनस इन्फाइनाइट से -3 के बीच में कौन सा इंटीजर होगा? सबसे बड़ा इंटीजर बताना है हमें माइनस इन्फाइनाइट से -3 के बीच में। ओके सर। सर इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी ना? क्या बेटा? सर इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी ना? अभी सुन पा रहे हो आप लोग? नेट के सिग्नल बहुत कम आ रहे हैं। स्क्रीन क्लियर नहीं है।
अभी दिखाई दे रहा है? आवाज भी आ रही है मेरी? ये समझ आ गया? ये क्लियर हुआ? x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिट टू -3 एंड 2 to 3 आया। इस इंटरवल में हमें लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू बतानी थी, तो 2 to 3 के बीच में कोई भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। माइनस इनफिनिट टू -3 में भी लार्जेस्ट इंटीजर पड़ेगा -4। इससे बड़ा कोई इंटीजर इस इंटरवल में नहीं होगा। और तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू x की यस सर। कोई नहीं होगी, नो मिनिमम वैल्यू। समझ आया? ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, x ग्रेटर देन √1 - x। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो √1 - x एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी और x उससे भी बड़ा है, तो x पक्का पॉजिटिव होगा फिर। तो ये ध्यान रखना है कि हमें जो भी आंसर बताना है वो पॉजिटिव ही बताना है, x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं लेनी है। अच्छा, x की वैल्यू 1 से कम भी होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन डिफाइन होगा। अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई तो रूट के अंदर नेगेटिव बन जाएगा, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। समझे? तो x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। ना कोई x की वैल्यू, ये बात क्लियर है ना? अभी स्क्वायर कर लो। दो वैल्यू आ रही है, -1 माइनस √5/2, -1 प्लस √5/2, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 बोल रहा है तो पॉजिटिव। Sir, video and audio is not clear. सॉल्व करके यस सर। अब से वीडियो स्टॉप हो गई है। छोड़ो, फिर ऐसा करते हैं, क्लास कैंसिल करते हैं। Sir, आवाज mute. नहीं आ रही आप? Sir, mute हो गया। हाँ भाई, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग, प्रेम हेयर। तो अभी शायद मैथ में सन्नी सर, एसएस सर के सिग्नल में मौसम वेदर जो खराब है उनकी साइड में, तो प्रॉब्लम आ रहा है। मेरी आवाज क्लियर है? कोई अनम्यूट करके बताओ। Yes, sir, clear आपकी है। वॉइस बिल्कुल क्लियर है। मेरी आवाज आपको सुनाई आ रही है? यस सर, Yes, आपकी कोई sir. वॉइस बिल्कुल सिंगल क्लियर है। स्टूडेंट? आपकी वॉइस बिल्कुल ओके, क्लियर है। तो अभी हम लोग, आपका 1 आवर्स 1 घंटा भी है, तो अभी संचित सर जो फिजिक्स वाले सर हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, और यूनिट एंड डायमेंशन जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड बैच का कंबाइंड चल रहा है वो कराएंगे, ठीक है? तो मैथमेटिक्स क्लास फिर हम कल कराएंगे उसकी जगह। तो आज ऐसे सनी पे रुक रहे हैं, और जो लेक्चर अभी एज इट इज क्लियर कंटिन्यू रहेगा फिजिक्स लेक्चर के रूप में, ठीक है? कोई अनम्यूट वो लीव ना करे, मीटिंग ज्वाइन ही रखे सभी लोग।
हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑल क्लियर, सिग्नल मिल गया है। हाँ, ओके, तो यहाँ पर बारिश हो रही है, तो जिसके कारण ठीक है लेक्चर्स में थोड़ा सा बदलाव है। तो अच्छी बात है, आज तुम लोगों से मीटिंग हो गई। हाँ, बिल्कुल कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल अनुष्का, कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक दोनों बैचेस हैं, ठीक है, साथ ही साथ में। सो फर्स्ट एंड सेकंड, हाँ दोनों ही बैच है। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हमने क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई क्वांटिटी मान लीजिए z है और वो दो क्वांटिटीज का सम है, एडिशन है, और x जो क्वांटिटी है उसमें एक एरर है डेल्टा x, और y जो क्वांटिटी है उसमें एरर है डेल्टा y, और z जो क्वांटिटी है उसमें एरर है डेल्टा z। तो अगर हम एडिशन करते वक्त एरर देखें तो जो डेल्टा z होगा वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डेल्टा x प्लस डेल्टा y। कैसे लिख सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं z की मैक्सिमम वैल्यू देखूं तो वो क्या लिख सकता हूं? x प्लस डेल्टा x, कि भाई x तो ट्रू वैल्यू है, डेल्टा x क्या है? एरर। प्लस साइन क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मैं मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहता हूं। तो x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y, ये मेरे को z की मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमें मिला है x प्लस वाई प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो z की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? हम z की मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हैं z प्लस डेल्टा z, कि भाई ये तो ट्रू वैल्यू है, इसमें अगर आप डेल्टा z ऐड कर दोगे तो ये z की मैक्सिमम वैल्यू होगी जो हो सकती है मेजरमेंट में, ठीक है। तो यहां से अगर z इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो इफ z इक्वल टू एक्स प्लस वाई अगर है तो ये दोनों तो क्या हो गए? कैंसिल। और डेल्टा z किसके बराबर आ गया? डेल्टा x प्लस डेल्टा y के बराबर। तो मतलब ये है कि जो फाइनल रिजल्ट अगर हम देखें, रिजल्ट की बात अगर हम करते हैं, तो z अगर x प्लस वाई है तो डेल्टा z निकालते वक्त आपको इन दोनों का क्या करना है? एरर्स का सम करना। सर हाँ सर व्हाट इज रिटन बिफोर इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा That x is से Z. पहले? दैट इज नहीं z। सर, थर्ड लाइन थर्ड लाइन। थर्ड लाइन z मैक्स, दिस इज z मैक्स। मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब हम x की मैक्सिमम वैल्यू ऐड करेंगे और y की, y ओनली मैक्सिमम। ये मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए, जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट जो होता है वो हमेशा आप मैक्सिमम एरर के साथ जनरेट करते हो, या तो z प्लस डेल्टा x या z माइनस डेल्टा z। आप ये बोलते हो कि सर जो वैल्यू होगी, सेफ्टी प्रिकॉशंस में ध्यान से देखना, जो वैल्यू होगी वो z की कहां से कहां लाई करेगी? z माइनस डेल्टा z और z प्लस डेल्टा z के बीच में। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे रिजल्ट दो, तो आप ये बोलेंगे कि सर रिजल्ट तो ये है, लेकिन इन दोनों के बीच में लाई करेगा हमेशा। तो मैक्सिमम वैल्यू z मैक्स की क्या हो सकती है? ये हो सकती है मैक्सिमम, और दिस इज द मिनिमम, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर हम z मैक्स देखें तो ये मिल रहा है, z मिनिमम देखोगे तो यहां पर भी मिनिमम चाहिए होगा। तो अगर मिनिमम देखोगे तो z की मिनिमम वैल्यू चाहिए अगर, तो x माइनस डेल्टा x प्लस y माइनस डेल्टा y। तब भी हमें डेल्टा z, जो z माइनस डेल्टा z के बराबर है z मिनिमम, तो वो फिर से क्या मिलेगा हमें? x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ डेल्टा x प्लस डेल्टा y। फिर से डेल्टा z कितना मिलेगा हमें? डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो मिनिमम भी ले सकते हो, मैक्सिमम भी ले सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेल्टा z मिलेगा कितना? डेल्टा x प्लस डेल्टा y।
क्योंकि z हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ये हम पहले ही देख चुके हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर इसका कोई आप एग्जांपल दे सकते हो, फिर मतलब एकदम प्योर अभी बताता अच्छी हूँ, तरह पहले सामने मैं, आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो थी डेफिनेशन, और अब हम थोड़ा सा एक सब्ट्रैक्शन और देख लेते हैं, फिर हम एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के वक्त हमने क्या किया, कोई भी ऐसी क्वांटिटी ले ली z जो कि x माइनस वाई के बराबर, और x में भी एरर है कितना, डेल्टा x, y में भी एरर है डेल्टा y, ठीक है। तो z में हमने एरर मान लिया कि भाई कितना आएगा, डेल्टा z। लेकिन ये डेल्टा z आएगा कितना, तो देखो कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं z की मैक्सिमम वैल्यू पूछता हूं आपसे, तो आप क्या बोलोगे कि z की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है z प्लस डेल्टा z। मैक्सिमम वैल्यू के लिए x प्लस डेल्टा x कर दो, माइनस वाई प्लस डेल्टा y कर दो, ठीक है। तो ये सॉरी मैक्सिमम चाहिए ना हमें, तो मैक्सिमम कब होगा, जब y मिनिमम हो जाए और x मैक्सिमम हो जाए। तो x मैक्सिमम के लिए x प्लस डेल्टा x, और y मिनिमम के लिए y माइनस डेल्टा y, तभी तो हमें z की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम z की मैक्सिमम वैल्यू देखें तो वो किसके बराबर आएगी, x माइनस वाई, ठीक है, प्लस देखो ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये इसके बराबर आ गई z प्लस डेल्टा z। और अब हमारा z ही किसके बराबर है, x माइनस वाई के बराबर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और डेल्टा z किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा x प्लस डेल्टा y के बराबर। तो ये तो वही इसके सेम केस, सेम फॉर एडिशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो डेल्टा z आ रहा है वो सेम आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं z मिनिमम की बात करूं तो z मिनिमम क्या आएगा, z माइनस डेल्टा z। और z मिनिमम बनेगा कैसे, z मिनिमम बनेगा अगर मैं x की मिनिमम वैल्यू और y की मैक्सिमम वैल्यू ले लूं, तो x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x माइनस डेल्टा x, और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, y प्लस डेल्टा y। तो देखो यहां से क्या मिला, x माइनस वाई माइनस ऑफ डेल्टा x माइनस ऑफ डेल्टा y। तो अगर मैं माइनस बाहर ले लूं ब्रैकेट में तो अंदर प्लस बन जाएगा। और z की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर है, डेल्टा z माइनस डेल्टा z के बराबर। z और x माइनस वाई बराबर है, माइनस डेल्टा z किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ डेल्टा x प्लस डेल्टा y। माइनस से माइनस कैंसिल, डेल्टा z फिर किसके बराबर आ गया, डेल्टा x प्लस डेल्टा y के बराबर। तो चाहे आप मैक्सिमम ले लो या मिनिमम, आप दोनों जगह देख सकते हो कि जो एरर्स हैं वो सेम है, चाहे सब्ट्रैक्शन ले लो या एडिशन। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। पहले इस चीज को समझ लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सिंपल कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, मैंने ना तो कुछ एक्स्ट्रा मैथ्स लगाई है, सिर्फ कॉमन सेंस कि अगर हम z को मेजर कर रहे हैं तो z तो मिनिमम भी हो सकता है, जो कितना हो सकता है, z माइनस डेल्टा z, और डेल्टा z से ये बढ़ भी सकता है, तो z हमेशा इन दोनों के बीच में रहेगा। सर तो हम वही चीज निकालना चाह रहे हैं। हाँ सर हमने z मिनिमम के लिए x मिनिमम माइनस y मैक्सिमम क्यों लिया है? क्योंकि, अच्छा ये बताओ जरा मुझे, अगर मैं इस सब्ट्रैक्शन को बढ़ाना चाहता हूं, इसकी वैल्यू बढ़ाना चाहता हूं, तो जो चीज घट रही है उसकी वैल्यू घटा दूं, और जो चीज में से घटा रहा हूं उसकी वैल्यू बढ़ा देता हूं। जैसे 5 माइनस 3 था तो आंसर कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, लेकिन मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे 4 चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको बढ़ा देता हूं, इसको बढ़ा देता हूं, इसको घटा देता हूं। तो ये जो चीज है, अगर हम मैक्सिमम रख देंगे और इस चीज को हम मिनिमम रख देंगे, तो ये चीज कैसी मिलेगी हमें, दिस इज द मैक्सिमम। सिंपल मैथमेटिक्स, क्लियर है। सर लेकिन हमें तो z मिनिमम चाहिए ना। तो z मिनिमम अगर चाहिए तो x की वैल्यू मिनिमम रख दो और y की वैल्यू मैक्सिमम कर दो, उल्टा कर दो, जिसमें से घटा रहे हो उसकी वैल्यू घटा दो। तो जैसे उल्टी प्रोसेस अगर करनी है तो उल्टा कर दो।
z की वैल्यू 2 चाहिए, तो मैं जिसमें से घटा रहा हूं उसकी वैल्यू घटा दूं और जिसको घटा रहा हूं उसकी वैल्यू बढ़ा दूं। क्लियर है? सर हाँ, तो ये इसमें नेगेटिव नहीं लेंगे ना वैल्यूज को? इन ये जैसा लिखा हुआ है, कहाँ नेगेटिव? तो x मिनिमम है सर, उसको नेगेटिव नहीं लेंगे ना, 0 से छोटा? x मिनिमम जो भी होगा 0 से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है x। ठीक है, तो x कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और डेल्टा x और डेल्टा y के सम के बराबर आएगा डेल्टा z। चलो अभी मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लेकिन सब्ट्रैक्शन और एडिशन के अलावा मल्टीप्लिकेशन पे बनता है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं फटाफट, जिससे ठीक है। चलो देख लेते हैं, कोई अगर वॉइस आपकी सिंपल क्लियर सा, नहीं आ रही है। अच्छा सभी के साथ ऐसा हो रहा है क्या, वॉइस क्लियर नहीं है? यस सर। रुको जरा, इश्यू रहता है थोड़ा सा रेनी सीजन में। हाँ, आवाज मेरी क्लियर आ रही है? ठीक है, अब सही है, ठीक है, नाउ गुड। ओके, तो जिस तरीके से मैंने डुअल सपोर्ट ले रखा है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज से, उसी तरीके से आपको भी इंतजाम करना रहेगा। ठीक है, तो एक काम नहीं कर रहा तो दूसरा काम कर जाए। ठीक, चलो, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में अभी हमने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया। अब इसी तरीके से मैं आपको एक बार मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बता देता हूं, देन फिर हम लगातार क्वेश्चन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होने वाला है, जरा ध्यान से देखो। मल्टीप्लिकेशन नाउ इफ z is equal to x into y and एरर जो है इन x वो डेल्टा x है, ठीक है, इन y वो डेल्टा y है, एंड इन z वो डेल्टा z। ठीक है, तो देन डेल्टा z कैसे मिलेगा वो हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, इस चीज को समझना होगा हमें। अगर हम z की मैक्सिमम क्वांटिटी देखें, ठीक है, अगर हम z की मैक्सिमम क्वांटिटी देखें या मिनिमम, तो मैं दोनों एक साथ देख रहा हूं। देखो मैक्सिमम के लिए z प्लस डेल्टा z और मिनिमम के लिए z माइनस डेल्टा z। ठीक है, तो मैं यहां प्लस माइनस दोनों साइन लगा रहा हूं। तो इसी तरीके से इन दोनों में भी प्लस माइनस साइन लग जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x और y प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक है, इस चीज को समझना। अब मैं ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूं, तो z प्लस माइनस डेल्टा z, यहां मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं। तो देखो x क्या क्या मिलेगा मुझे, x इंटू वाई प्लस माइनस प्लस माइनस दोनों x इंटू डेल्टा y, फिर यहां प्लस माइनस y इंटू डेल्टा x और फिर ये प्लस माइनस डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस डेल्टा y। अब जरा ध्यान से देखो, समझने वाली बात यह है कि जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन को देख रहे हैं, तो सिंस डेल्टा x एंड डेल्टा y आर वेरी स्मॉल, सो डेल्टा x इंटू डेल्टा y और ज्यादा छोटे हो जाएंगे और गेट्स स्मॉलर
और ज्यादा छोटे हो जाएंगे, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर, इन कंपैरिजन टू अदर्स, क्योंकि भाई ये तो एरर है, एरर बहुत कम होती है, और एरर का अगर एरर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मान लो कि 0.1 का 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा 0.01, तो वो तो और छोटा हो गया। इन क्वांटिटीज के कंपैरिजन में इनका प्रोडक्ट और छोटा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं निग्लेक्ट, और इसको हम अगर निग्लेक्ट कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स, और यहां से मिला z प्लस माइनस डेल्टा z। अब z किसके बराबर है, x इंटू वाई के बराबर, तो यहां से ये दोनों क्वांटिटीज कैंसिल हो गई। यहां से हमें क्या मिला, प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस x इंटू डेल्टा वाई प्लस वाई इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा z अगर हम देखें तो डेल्टा z हमें मिल रहा है x इंटू डेल्टा वाई प्लस वाई इंटू डेल्टा एक्स। और अब देखो ध्यान से, अगर मैं डेल्टा z बाई जेड निकालूंगा, डेल्टा z बाई जेड, तो वो क्या आएगा, डेल्ट x इंटू डेल्टा वाई को डिवाइड करूंगा x इंटू वाई से, क्योंकि z क्या था x इंटू वाई, प्लस y इंटू डेल्टा x को डिवाइड करूंगा x इंटू वाई से, तो ये x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, और देखो कितना अच्छा फॉर्म बन रहा है, फॉर्म कितना अच्छा बन रहा है, डेल्टा z बाई जेड दैट इज इक्वल टू डेल्टा y बाई वाई या डेल्टा x बाई एक्स, चलो y कर लो पहले, लिखा है तो, और प्लस डेल्टा x बाई एक्स, ये फॉर्म बन गया, मतलब रिलेटिव एरर ऑफ z दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ रिलेटिव एरर्स ऑफ y एंड x। नोट करो इस चीज को, मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से आता है, समेशन ऑफ द रिलेटिव एरर। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सम ऑफ रिलेटिव एरर। हाँ, प्लस माइनस यहाँ हट चुके हैं, यहाँ पर भी प्लस माइनस था, यहाँ पर भी प्लस माइनस था, तो वो हटा दिए। हेलो सर। हाँ सर ये सर लास्ट आंसर में डेल्टा वाई के नीचे क्या लिखा है, z से डिवाइड किया है ना हमने, यहाँ पर हमने इस वाली स्टेप में डिवाइड बाय z किया है, और z कितना था x सर वहाँ इंटू वाई। डेल्टा वाई के नीचे वाई आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। यस सर, वही मैं बोल रहा था लास्ट आंसर में वो अच्छा डेल्टा अच्छा, हाँ तो बिल्कुल सही पकड़ा, वेरी गुड। डेल्टा वाई वाई वाई, वो तो जगे हो। नोट कर लो, ठीक है। अब देखो ये प्लस माइनस मैंने कंबाइंड क्यों कर लिए, अगर मैं मैक्सिमम के लिए निकालता तो प्लस लेता, मिनिमम के लिए निकालता तो माइनस आता, तो माइनस लेता तो माइनस सब जगह आता, प्लस आता तो प्लस सब जगह आता, तो एक ही बात थी, अलग अलग कर लो या फिर कंबाइंड कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट केस बचा हुआ है डिवीजन का। ठीक है, अब डिवीजन में देखते हैं कि एरर्स के साथ क्या होता है। सो लास्ट वन इज डिवीजन। सो इफ z equal to x upon y and error in x is delta x, y in delta y, और तो z में क्या हो गई डेल्टा z, ठीक। देन डेल्टा z विल बी क्या होगा, डेल्टा z हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे भाई, सेम तरीका, z प्लस माइनस डेल्टा z। अब कमाल की बात, अब सोचने वाली बात है, अगर यहाँ प्लस माइनस लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी प्लस माइनस लगा दिया, नीचे भी प्लस माइनस लगा दिया।
ठीक, अब क्या किया जाए, z को मैं कॉमन ले रहा हूं और इस तरीके से यहां से x कॉमन ले लिया, नीचे से y कॉमन ले लिया। क्योंकि देखो मैं ऐसा क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मैं रिलेटिव एरर्स के फॉर्म में एरर को देखना चाहूंगा जिससे एक्सप्रेशन बना सकूं। तो मैं जानबूझ के x बाहर लिया जिससे यहाँ रिलेटिव एरर बन जाए, नीचे से y कॉमन लिया जिससे रिलेटिव एरर बन जाए, और मैं ये जानता हूं कि z इक्वल टू एक्स अपॉन वाई है, तो इस z और इस x अपॉन वाई को मैं कैंसिल कर सकता हूं। तो मेरे को यहां से क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू, यहां से बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स, और डिवाइड में मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाय वाई। ठीक है, इस चीज को हम और क्या लिख सकते हैं, इस चीज को मैं ऊपर जाके क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं, तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाय वाई की पावर -1। अब जरा कुछ सोच पा रहे हो, डेल्टा वाई के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, बताओ यहां क्या लगेगा, यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। बिल्कुल, सिंस डेल्टा वाई अपॉन वाई इज लेस देन 1, यूज बाइनोमियल। और बाइनोमियल जो बैच 2 वाले हैं वो घबराए नहीं, उनका होगा अभी, यूज बाइनोमियल। बाइनोमियल कैसे लगाते हैं, अगर 1 प्लस, जैसे ये लिखा हुआ है, और 1 प्लस एक्स की पावर n है, और x हमारा बहुत छोटा होता अगर, तो ये क्या बन जाता है, 1 प्लस एन एक्स इफ x इज लेस देन 1। चलो तो पहले इतना नोट डाउन करो और फिर हम बाइनोमियल लगाएंगे यहां पर, देखते जाओ, मजेदार चीज है। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि थोड़े से बेसिक कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स पहले ही रखिए। तो यहां से 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, और ये बन जाएगा माइनस प्लस डेल्टा वाई बाय वाई। ठीक है, नोट डाउन कर लो तो बताना। ये स्कूल एग्जाम्स में बहुत पूछते हैं एरर्स सर। हाँ सर ओके सर, ओके आई अंडरस्टैंड, उसमें पावर लगी थी, ठीक है सर, पावर नहीं है, ओके सर, थैंक यू। ठीक, चलो हटा रहा हूं, अब आगे बढ़ा रहा हूं, इस चीज को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड ये किसके बराबर आएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा 1, एक मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, ठीक, और क्या मिलेगा हमें, ठीक है, यहां से माइनस प्लस डेल्टा वाई बाय वाई, ठीक है, हाँ, और एक मिलेगा ये प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू माइनस प्लस डेल्टा वाई बाय वाई। अब बता सकते हो मुझे कौन सी चीज हट जाएगी, किसको हटा दें, ये मल्टीप्लाई में है, दिस इज इन मल्टीप्लाई, तो ये प्रोडक्ट में है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, सिंस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स एंड डेल्टा वाई अपॉन वाई both are less than 1, so product can be neglect in comparison to other। तो इस पूरे प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, उसका रीजन है ये,
तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, फिर से प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स और माइनस प्लस डेल्टा वाई बाय वाई। और अब देखो जरा कमाल की बात, अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ, सर बोर्ड क्लियर नहीं है। क्या सभी के साथ ऐसा हो रहा है, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? यस सर। नहीं, माधव, अर्चित, नो क्लियर सर। है? नो सर, बोर्ड क्लियर है। क्लियर है, जरा नेटवर्क चेक करो अपना। ठीक है, तो यहां से डेल्टा जेड बाई जेड की अगर मैं बात करूं तो देखो मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें निकालनी है, मैक्सिमम के लिए यहां मैं माइनस साइन लूंगा बीच में या प्लस, बताओ जरा। प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम। और ओनली इन द एक्सपेरिमेंट पर्पस we always take maximum error। तो हमें सिर्फ इसी की जरूरत है। तो डिवीजन के केस में भी याद रखना, ये जो केस आया है, इन द डिवीजन केस द रिलेटिव एरर इज सेम एज इन मल्टीप्लीकेशन। चलो नोट डाउन करो इसको। हमने ये प्लस माइनस वगैरह क्यों नहीं देखे, क्योंकि हमें सिर्फ मैक्सिमम से मतलब होता है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल पर्पस में हम हमेशा मैक्सिमम रिलेटिव एरर देते हैं, जिससे कि हम बचे रहें, हम सेफ रहें, हम पर कोई उंगली ना उठा पाए कि आपकी रीडिंग गलत है। भाई हमने तो मैक्सिमम एरर दे दिया था ना, अब आप देखो। ठीक है, तो एरर्स हमेशा मैक्सिमम ही दिए जाते हैं। जल्दी से लिख लेंगे इस चीज को। और अब मैं बताने वाला हूं एक ट्रिक, सिंपल सी। कंपटीशन पर्पस में ये सारी चीजें हम बार बार नहीं करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना होगा वो मैं बताता हूं आपको। डिफरेंशिएशन आपको आ ही गया है, ठीक है। एक चीज और होती है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जरा देखो, इसको हम एक हेडिंग की तरह मान लेंगे। हेडिंग लिखेंगे एरर इन द केस ऑफ measurement, error in the case of measurement of the quantity, error in the case of the measurement of the quantity raised to some powers, other quantity, powers on other quantity, other quantities, ठीक है। तो ये हेडिंग है जिसमें अब हम एक ऐसी क्वांटिटी में एरर निकालेंगे जो किसी दूसरी क्वांटिटीज के पावर्स पर डिपेंड कर रहा है। जैसे एग्जांपल, इफ z इज इक्वल टू x टू द पावर a y टू द पावर b, अच्छा w ले लेता हूं, चलो w टू द पावर c, ठीक है, वेयर errors in x is delta x, in y delta y, in z delta z, and in w delta w. So then delta z कैसे निकालें? तो देखो इसका सॉल्यूशन है टेक log both the sides। log हो चुका है? तो सर हमारा नहीं हुआ बैच 2 का। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो अभी सिर्फ रिजल्ट याद कर लेना, लेकिन ये स्टेप जरूर लिख लेना, क्योंकि जैसे ही लॉग हो जाएगा आप पढ़ोगे, आपको 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। बेसिक प्रॉपर्टीज है, लॉग लेंगे तो लॉग z, इस साइड भी अगर लॉग लोगे तो लॉग x टू द पावर a y टू द पावर b अपॉन w टू द पावर c, ये बनेगा। और इसको लिख सकते हैं लॉग x टू द पावर a प्लस लॉग y टू द पावर b। लॉग बहुत कमाल की चीज है, पढ़ोगे अभी तुम,
और log w to the power c, ये log लेने के बाद होता है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट। तो ये चीज भी अभी देखोगे तुम, पार्शियली डिफरेंशिएट। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो log z का जो डिफरेंशिएशन होता है, याद है किसी को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले? सर 1/x। बिल्कुल 1/z, और पार्शियली डिफरेंशिएट किया यानी z को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, z के ही रिस्पेक्ट में। तो ये जो dz आ रहा है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन की वजह से आ रहा है कि हमने z को डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, z के ही रिस्पेक्ट में। और यहां से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो log की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो a होता है ये बाहर आ जाता है, तो इसको लिख सकते हैं a log x, ये b भी बाहर आ जाता है तो a भी बाहर आ जाएगा, b भी, और यहां से c भी, तो c आगे आ जाएंगे यहाँ पर c, और ये बन जाएगा log w। और अब मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो जब log x को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, a डेल्टा x, मतलब जो मैं dz लिख रहा हूं ये एक्चुअल में क्या है, चलो मैं dz ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ये dx है और डिवाइड बाई x। इसी तरीके से जब मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मिलेगा dy अपॉन y, और इसी तरीके से यहां पर माइनस c dw अपॉन w। अब मेरा कॉमन सेंस क्या कहता है कि ये तो हो गई मैथमेटिक्स, ये हो गई मैथमेटिक्स। फॉर द एरर ऑलवेज गो फॉर मैक्सिमम, ऑलवेज गो फॉर मैक्सिमम। तो जब हम dz बाई z का मैक्सिमम देखेंगे, मतलब मैक्सिमम एरर चाहिए हमें, तो ये माइनस साइन की जगह क्या लगाऊं, प्लस, क्योंकि ये तो सिर्फ मैथमेटिक्स बता रहा है, लेकिन फिजिक्स में तो हमें एरर की जरूरत है ना, तो एरर तो हमेशा मैक्सिमम दी जाएगी, तो एरर मैक्सिमम दी जाएगी तो कैसे देखेंगे, तो dy अपॉन y, और ये माइनस की जगह प्लस लगाना होगा, क्योंकि एरर निकालते वक्त हम जब फाइनल आंसर देते हैं तो हम मैक्सिमम एरर देते हैं, तो मैक्सिमम एरर में कहीं पर निगेटिव नहीं आना चाहिए भाई। सी का जो एरर है, मतलब जो डब्ल्यू वाली क्वांटिटी में जो एरर है उसका भी तो कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम लेना होगा, तो मैक्सिमम लेने के लिए क्या करना है, हमें प्लस लेना है। तो हमेशा जब एरर देखी जाएगी तो जितने भी माइनस साइन होंगे वो सब में प्लस में आएंगे। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला तरीका है इसको हम कुछ क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है, और मजा आएगा। पहले इसको नोट कर लो। सर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ नहीं आया, यहाँ से तो बता दीजिए दोबारा। देखो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन इसलिए नहीं आया समझ में क्योंकि अभी तुमने पढ़ा नहीं, लेकिन सिर्फ इतना याद रखो कि अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं log z का तो ये बन जाता है dz अपॉन z। इसी तरीके से अगर मैं log y का पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये बन जाएगा dy अपॉन y। सिर्फ इतना एक फॉर्मूले की तरह याद रख लो, काफी। ओके सर, ठीक है, तो अभी ये सारी चीजें पढ़ोगे, टेंशन मत लो, बहुत बड़ा सिलेबस है और बहुत डिटेल में पढ़ोगे, तो तुम मुझे पढ़ाओगे उल्टा, नहीं सर ये गलत कर दिया। हाँ बिल्कुल, डिवीजन को भी ऐसे कर सकते हैं। वेरी गुड अर्चित, यही मैं सुनना चाह रहा था और वो कमेंट मेरे सामने आ गया, वेरी गुड। तो देखो जरा जो भी आपने अभी तक किया है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की बात अगर हम करें, हाँ, तो सिमिलरली अगर हम बात करते हैं जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए किया था कि भाई z इक्वल टू एक्स इंटू वाई था ना, तो log ले लो, log z इक्वल टू log इंटू एक्स इंटू वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, log x प्लस log y। और अब हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू डेल्टा x बाई एक्स प्लस डेल्टा y बाई वाई मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसी तरीके से z इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई की पावर -1। तो अगर हम log ले लें log z तो ये क्या बनेगा, log x इंटू वाई की पावर -1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, log x माइनस log y, ये -1 आगे आ जाएगा। और जब मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे को मिलेगा ये, लेकिन मुझे एरर बतानी है। फॉर द एरर
तो मुझे कुछ नहीं देखना, फॉर द एरर ऑलवेज गो फॉर मैक्सिमम। नोट कर लो जिसको नोट करना है। सर स्क्रीन ब्लर हो गई है। ब्लर हो गई पूरी? यस सर। रुको जरा, क्या हो रहा है ये आज? तुम्हारे यहाँ भी बारिश हो रही है क्या? नो सर, मथुरा में तो नहीं हो रही। सर। मथुरा में नहीं हो रही। अभी ठीक आ रही है? यस सर। थोड़ी ब्लर है सर। अब ठीक अब ठीक है? हो गई सर। हाँ बता दो मुझे, ब्लर है या नहीं है? यस सर। सर ठीक है। ठीक है, चलो बढ़िया। तो लिखने के लिए 10 सेकेंड्स लास्ट, बहुत टाइम हो गया। और अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं सीधे। सर पहले डेल्टा एक्स अपॉन एक्स माइनस था, फिर प्लस कैसे हो गया नीचे जाके? क्योंकि हम क्या देखते हैं, एरर। ओके सर। एरर में कभी निगेटिव नहीं देखते। ओके सर। तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? तैयार हो जाओ बिल्कुल, एज अ कॉमन सेंस लगाना। देखते हैं कि जरा कितने लोग समझे। डन? हटा दूं? तो देखो एक क्वेश्चन की तरह समझते हैं तो मजा आएगा। एक कोई इंस्ट्रूमेंट है, एन इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर का नाम सुना? कोई बात नहीं, मैं दिखाऊंगा इसको। वर्नियर Yes, कैलिपर sir. पढ़ेंगे तो सुना है। तो एक इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर जो मेजर करता है विड्थ और लेंथ, विड्थ एंड लेंथ, ठीक है, ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट। कोई रेक्टेंगुलर प्लेट ले लिया हमने, उसकी हमने विड्थ और लेंथ मेजर करी विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। जो मेजर्ड वैल्यूज हैं, जो मेजर्ड वैल्यूज हैं, ठीक है, वो आई हमारे पास आर, मेजर्ड वैल्यूज आर 1.38 सेंटीमीटर एंड 4.02 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक, find the uncertainty, find the uncertainty in value of its area। ठीक है, अनसर्टेनिटी बतानी है हमें इसके एरिया में, कि भाई एरर कितना होगा अगर हम एरिया की वैल्यू निकालें तो कितना एरर आ सकता है। तो जरा देखो क्या कर रहे हैं हम। एक इंस्ट्रूमेंट लिया हमने, वर्नियर कैलिपर, बहुत प्यारा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, बढ़िया, जो बहुत कम थिकनेस को भी मेजर कर सकता है। ठीक है, इससे भी अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। Yes, sir. Seen. हमने एक रेक्टेंगुलर प्लेट ली, हाँ रेक्टेंगुलर प्लेट ली, उसकी हमने विड्थ मेजर करी और लेंथ। तो विड्थ 1.38 और लेंथ मान ली 4.02। हमें बताना है कि अगर हमने ये लेंथ और विड्थ मेजर किए तो एरिया में कितनी अनसर्टेनिटी आ सकती है, यानी एरिया में कितनी एरर। तो यहाँ एरर्स की अगर हम बात करें, तो अगर वर्नियर कैलिपर की मैं बात करता हूं तो जो लीस्ट काउंट एरर की हमने बात की थी, लीस्ट काउंट एरर की, लीस्ट काउंट एरर, ये कौन सा एरर था? ये था इंस्ट्रूमेंटल एरर। और लीस्ट काउंट एरर क्या मतलब था? मिनिमम मेजरमेंट, या फिर मैं ये कहूं कि एरर इन द मिनिमम मेजरमेंट, एरर इन द मिनिमम मेजरमेंट। ठीक, सो इन दिस क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर is used which has a least count, least count का मतलब
जो मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है, मिनिमम मेजरमेंट जो हो सकती है इस इंस्ट्रूमेंट से, वर्नियर कैलिपर की होती है 0.01 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है 0.01 सेंटीमीटर। तभी तो देख सकते हो कि 1.38 तक की वैल्यू दे रहा है, यानी पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स तक। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स तक तो दे ही सकता है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स तक मेजर कर सकता है ये। ठीक, तो ये दोनों ही वर्नियर कैलिपर से मेजर हुई हैं, जिनमें लीस्ट काउंट एरर कितना हो सकता है। सो द लीस्ट काउंट एरर जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि जब हम मेजर करेंगे वर्नियर कैलिपर की मदद से, तो हमने 1.38 वैल्यू तो दे दी, पर ये कभी 1.39 भी हो सकता था और 1.37 भी हो सकता था। ठीक है, तो अगर हम लेंथ की बात करें, ठीक है, अगर हम लेंथ की बात करें L, तो L प्लस डेल्टा L भी हो सकती थी, दैट इज द मैक्सिमम, और L मिनिमम भी हो सकती थी, L माइनस डेल्टा L। तो L प्लस डेल्टा L और L माइनस डेल्टा L कितनी हो सकती थी, L कितनी है आपकी 4.02, और ये कितना ऐड हो सकता था इसमें, 0.01 ऐड हो सकता था, और 4.02 में से 0.01 घट भी सकता था। ठीक है, सिमिलरली अगर हम विड्थ की बात करें, तो विड्थ मैक्सिमम, विड्थ जो मैक्सिमम हो सकती थी, ठीक, वो कितनी हो सकती थी, W प्लस डेल्टा W। W कितनी है 1.38, और ये हो सकता था प्लस 0.01, या W मिनिमम भी हो सकती थी, W माइनस डेल्टा W, 1.38 माइनस 0.01। ठीक है, ये प्लस माइनस क्यों कर रहा हूं, ये एरर्स हैं। एक बार लेंथ में मैंने एरर बता दी, एक बार मैंने विड्थ में बता दी। अनसर्टेनिटी एरिया देखते हैं अभी, पहले इसको लिख लो, ये बहुत ही जरूरी चीज है। सर आपको पता कैसे लगा कि उसकी वो लीस्ट कौन सा 0.01 है? ये एक्चुअल में नोन इंस्ट्रूमेंट्स है। वर्नियर कैलिपर इज अ वेरी फेमस इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट पता होता है। ठीक है, तो ये तुम्हें भी पता हो जाएगा। अलग अलग होती है, हर इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग। एक स्क्रू गेज होता है, तो हमारे कोर्स में एक स्क्रू गेज है, उसकी 0.001 होती है। ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो फेमस होते हैं, उनके लिस्ट काउंट पता होता है। सर हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना कि हमें पता है उसने जो मेजर किया है वो 1.38 है, तो लास्ट में बस वो 2 डिजिट तक ही कर सकता है, तो 0.1 से और 0 बिल्कुल समझ गया मैं तुम्हारी बात, समझ गया। माइक ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आवाज शायद डिस्टर्ब हो रही है। बिल्कुल सही समझियो कि यार ये पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स तक मेजर कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट के 2 डेसिमल्स तक मेजर कर सकता है। तो पॉइंट की 2 डेसिमल्स तक मिनिमम मेजरमेंट कितनी हो सकती है, 0.01। ठीक है, लेकिन यहाँ 0.01 आएगा या 0.05 आएगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा वर्नियर कैलिपर की कौन सा इंस्ट्रूमेंट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.01 हो। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दिया जाता तो फिर भी हम 0.01 ही लेते। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया सभी ने, डन। चलो, तो अब हम एरिया की बात करेंगे। अब देखो कमाल की बात, एरिया जब निकालोगे तो एरिया क्या होता है भाई, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो जब लेंथ इंटू विड्थ करोगे तो मैं आपसे पूछूंगा एरिया का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप बोलोगे भाई लेंथ मैक्सिमम, विड्थ मैक्सिमम। तो लेंथ मैक्सिमम और विड्थ मैक्सिमम कितनी हो गई, ठीक है, लेंथ मैक्सिमम कितनी हो चुकी है 4.02 प्लस 0.01, और विड्थ मैक्सिमम कितनी हो चुकी है 1.38 प्लस 0.01। तो ये हमें एरिया का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, और जो कि कितना है
0.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे पास डेटा है, सीधे मैंने लिख दिया, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। और अगर मुझे मिनिमम एरिया चाहिए तो मैं देखूंगा एल मिनिमम इंटू विड्थ मिनिमम, एल मिनिमम और विड्थ मिनिमम, तो दैट इज 4.02 माइनस 0.01 और 1.38 माइनस 0.01। तो ये कितना मिलेगा? ये मिलेगा 5.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम ये कहेंगे, देखो जो एरिया था हमारा 1.38 इंटू 4.02, वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो अब अगर मेरे से पूछा जाए कि एरर बताओ, तो एरर कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ट्रू वैल्यू कितनी थी इसकी? एरिया की जो ट्रू वैल्यू थी वो कितनी थी? 1.38 इंटू 4.02। ये ट्रू वैल्यू कितनी आएगी? 5.55। तो अब मेरे से अगर एरर पूछा जाए तो मुझे ये बताओ कि मैं ए मैक्स माइनस ए ट्रू वैल्यू करूं या ए की जो ट्रू वैल्यू है माइनस ए मिनिमम, कौन सा लेंगे? ए मैक्स माइनस ए ट्रू करता हूं तो मेरा आंसर आएगा 0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये अगर करूंगा तो आएगा 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ सर कौन सा प्रस्ताव कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? क्या एक्यूरेट? कौन सा? सर ये जो अपनी रीडिंग्स आई है एरिया मैक्सिमम और एरिया मिनिमम की, और ट्रू अपन को मिली है 5.55, तो सर एक्यूरेट तो 5.49 हुई। क्यों हुई? और साइज भी 5.49। हाँ बिल्कुल सही बोल सकते हो कि भाई ये 5.49 ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या हम यहाँ पर एक्यूरेसी देख रहे हैं? अगर तुम आंसर ये देना चाहोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि अगर उसने गलती से ये लेंथ और ये विड्थ मेजर कर ली तो उसके अकॉर्डिंग तो एरिया ये आएगा। तो ये तो कभी अचीव ही नहीं कर सकता अगर तुमने 5.49 आंसर दे दिया तो। आंसर उसको क्या देना होगा जिससे कि वो यहां से यहां तक की वैल्यूज को अचीव कर पाए। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो देखो यहां से जो एरर मिल रहा है, ठीक है, ये ए मैक्स माइनस ए ट्रू वैल्यू करेंगे तो ये एरर मिल रहा है, और ए ट्रू माइनस ए मिन कर रहे हो तो ये, तो आंसर इसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो एरर हमेशा मैक्सिमम दी जाएगी, तो जिसके कारण आंसर जो होना चाहिए यहां वो 0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि जब तुम ट्रू वैल्यू में 0.06 ऐड कर दोगे, ठीक है, तो इस वैल्यू को भी अचीव कर सकते हो, और जब तुम 0.06 को इस वैल्यू से घटा दोगे तो तुम इस वैल्यू को भी अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने 5.49 ले लिया तो तुम चाहे 0.05 ऐड कर लो, तो क्या तुम ये वाली वैल्यू अचीव कर पाओगे? ये नहीं कर पाओगे। तो जरा हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे, तो देखो जरा लिख लो इस चीज को, और फिर मैं आपको बताता हूं कि एरर वाई मैक्सिमम यही क्यों लिया। सर ए एरर मैक्सिमम के बाद क्या लिख रहा है? आंसर जो आंसर है वो ये आएगा, ना कि 0.05। क्यों आएगा? उसका रीजन है। रीजन, सपोज पर्सन 1 ने इसको मेजर कर दिया और पर्सन 2 ने इसको मेजर कर लिया, तो अगर मैं 0.05 ले लेता हूं, if we take 0.05, we cannot
reach to the value, we cannot reach to the maximum value of area measured by the person 1. So the person 1 can claim on you, can claim on your reading. ये आप पर क्लेम कर सकता है कि भाई मैंने तो सही यूज किया है वर्नियर कैलिपर का और इतनी एरर तो चलती है। हाँ एकता बताओ क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा ए मैक्स में से ए ट्रू को घटाएंगे। अच्छा हाँ यहाँ गड़बड़ हुई है, सॉरी। हाँ 5.55 में से 5.49 घटाएंगे, सॉरी यहाँ पर एक गड़बड़ हुई है। हाँ ये आएगा 0.06 और ये आएगा 0.05, यही लेना होगा हमें 0.06। ठीक है 5.55 में से 5.49 घटाओगे तो मिलेगा 0.06 और ए मैक्स माइनस ए ट्रू घटाओगे तो 0.05, लेकिन लेना तुम्हें यही है जो मैक्सिमम है, तो आंसर यही आएगा। तो क्यों आएगा? क्योंकि अगर 0.05 लेते हो तो कभी भी 5.60 तक नहीं पहुंच पाओगे। देखो जरा ध्यान से, सॉरी 0.05 अगर तुम लेते हो आंसर में तो 5.55 में अगर 0.05 ऐड कर दोगे तो ये पहुंच जाओगे, लेकिन %2 मिनिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच पाओगे। तो अब मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं, इफ वी टेक 0.05 वी कैन नॉट रीच टू द मिनिमम वैल्यू of the area measured by the %2, so the %2 can claim on your reading, क्योंकि %2 कितना मेजर कर सकता है? 5.49, so that's why। हाँ सर आपने सर ये वाली वैल्यू ली है 0.05, तो इसको जब हम 5.55 में ऐड करेंगे तो 5.60 आ रही है सर, ये तो पहुंच गई ना, लेकिन बड़ी वाली ले रहे हैं 0.06। तुम ये तो 5.49 कैसे पहुंचोगे सर? उससे वो 5.55 में से अगर तुम 0.05 घटा दो तो तुम तो पहुंच गए कहां पर? 5.50 में। यहां पहुंच पाए क्या सर? लेकिन मैक्सिमम तो पहुंच गए ना, ए मैक्स वाली में तो पहुंच गए ना। तो ये आदमी तो तुम पर क्लेम कर सकता है जिसने सही मेजर किया था। तो सर अगर हम 0.06 लेंगे तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे को 5.61 मिलेगी ना। हाँ बिल्कुल, तो ये तो बोल सकते सर हो फिर ना तो कि हाँ 5.6, बिल्कुल, तो ये तो बोल सकते हो ना कि भाई ठीक है। अरे तो 5.61 तक तो जा सकता है। अच्छा ओके सर, ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, इस चीज को नोट कर लिया है। तो हमारी जो z की जो एरिया की जो वैल्यू है, एरिया की वैल्यू कैसे कहां के बीच में होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 5.55 प्लस 0.06 और 5.55 minus 0.06, so that no one can claim on you। समझ सके? इस चीज को समझो, ठीक है, क्योंकि ये कहां तक जा सकता है? ये जा सकता है 5.49 तक और ये जा सकता है 5.61 तक। तो ना तो भाई हम ये भी मना नहीं कर रहे ना कि %1 ने गलत किया या %2 ने, हम तो बोल रहे हैं कि एरिया की रेंज यहां से यहां तक होगी। दिस शुड बी द राइट आंसर। सर जो आपने सिखाया था उससे भी तो कर सकते थे, पिछला वाला जो एरिया मल्टीप्लिकेशन वाला। चलो देखो करके देखो, ठीक है। और मैं एक चीज जरा लिखवाना चाहता हूं उस पर्टिकुलर मेथड के लिए, पहले इस चीज को समझ गए तो ये एग्जांपल बिल्कुल क्लियर एग्जांपल है कि एरर्स हमेशा मैक्सिमम क्यों ली जाती हैं, जिससे कि कोई हम पर क्लेम ना कर पाए। अब जरा देखो जो चीज हमने सीखी है, नोट डालकर लिखना, नोट द पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड
partial differentiation method is approximation, which can be used only for the quantities, या फिर मैं ये कहूं which can be only used for the measurement of error less than measurement of the error of the quantities which has less than equal to 10% error. 10% से ऊपर जैसे ही गए वो गड़बड़ हो जाएगी। पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मेथड सिर्फ कब तक वैलिड है, जब तक कि एरर्स कब तक है, 10% तक। 10% से ऊपर जैसे ही निकला मेथड फेल, क्योंकि हमने कई अप्रोक्सीमेशंस ले लिए हैं वहां पर। तुम जरा ध्यान से देखोगे तो हमने नेग्लेक्ट भी किए हैं बहुत सारी चीजों को। ठीक है, तो शीतल बोल रही है मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या सभी के साथ ऐसा है? तो क्लियर है आवाज आपकी? क्लियर है आवाज। शीतल चेक करो जरा नेटवर्क। ठीक है, अब इसी के बेस पर मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों। एग्जांपल लेते हैं। सपोज, ठीक है, सपोज एरर इन वेलोसिटी या स्पीड of moving object is 20%. Find the error in the kinetic energy of body. ठीक है, तो देखो जरा 20% के लिए अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। और काइनेटिक एनर्जी में एरर कैसे निकालेंगे? एरर इन काइनेटिक एनर्जी का अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो मैं लिखूंगा मैक्सिमम एरर, तो मैक्सिमम माइनस ट्रू डिवाइड बाय ट्रू इनटू 100। यही करते हैं हम परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम हो सकती है इसके अकॉर्डिंग वो ये हो सकती है कि वेलोसिटी में हम कितना ऐड करें? 20%, क्योंकि वेलोसिटी में जो एरर है वो 20% है। तो वेलोसिटी को 20% कितना हो जाएगा? 20/100 इंटू वी, दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 mv²। अंदर ही अंदर सॉल्व करो इसको, तो ये बनेगा 0 से 0 12/10 का होल स्क्वायर। ये हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बन गई। ठीक है, और अब अगर मैं यूज करूंगा इक्वेशन 1, तो यूज इक्वेशन 1, तो जो परसेंटेज एरर आएगा काइनेटिक एनर्जी में वो कैसे निकालूंगा? ½ mv² 144/100 माइनस ½ mv² डिवाइड बाय ½ mv²। तो ½ mv² कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ये सब कॉमन लेके कैंसिल, क्या बनेगा? 144 माइनस 100। ठीक है, अच्छा इंटू 100 भी रहता है, ध्यान रखना, इंटू 100 परसेंटेज के लिए, और डिवाइड बाय क्या बनेगा? 100। ठीक है, और इंटू 100, ये कैंसिल, क्या मिला हमें? 44%। नोट करो जरा, और नोट करते वक्त कैलकुलेशंस भी देखते चलना, कहीं अगर कोई डाउट आए तो पूछो।
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाली हमने और उसको हमने फॉर्मूले में डाल दिया। लास्ट सेकंड स्टेप सीधे सीधे इस फॉर्मूले में हमने पुट किया है, तो हाफ mv² कॉमन लेके नीचे ऊपर काट दिया और इनटू 100 कर दिया। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, 100 इधर जाएगा, डिवाइड बाय 100 इनटू 100 कैंसिल। तो कितना मिल रहा है 44%। ठीक है, और अब जरा देखो, चलो अब जरा देखना ध्यान से, किसी को कोई डाउट है पूछो। खुशी को समझ नहीं आया, खुशी ये चीज समझ में आती है, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी किस किस पे डिपेंड कर रही है, हाफ mv² पे। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम चाहिए तो वेलोसिटी भी क्या चाहिए होगी, मैक्सिमम। मास तो बदल नहीं रहा, वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कैसे निकालोगे, वेलोसिटी में मैक्सिमम वेलोसिटी का एरर जोड़ दो। तो ये कितना एरर है, ठीक है, उसमें एरर था कितना 20%, वेलोसिटी में एरर था 20%। तो हमें क्या दिया हुआ था, डेल्टा डी बाई वी इंटू 100, ये 20% दिया हुआ था। तो मुझे ये बताओ डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v/5। खुशी क्लियर है। सर डेल्टा वी की वैल्यू मतलब सर प्लीज समझा दीजिए। अरे ये बताओ मैक्सिमम परसेंटेज एरर वेलोसिटी में कितना दिया हुआ था, 20। ओके सर ओके। ठीक है, अच्छा ये लो, ये चीज अच्छे से समझ लो, कितनों को समझ में आ गई है, या जितनों को नहीं आई है वो नाम बताओ जरा, बिल्कुल फ्रैंक, एकदम विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि इसी पर पूरा बेस है। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, गॉट इट सर, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब जरा देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ये जो नोट लिखा है हमने इसको समझना चाह रहे हैं। सो नाउ बाय द पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड, पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है हाफ mv² पे। तो अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो लॉग काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू log 1/2 mv², और ये क्या बनेगा log 1/2 प्लस log m, एंड v² का 2 बाहर आ जाएगा और ये log v बन जाएगा। देख लो जरा, अलग अलग कर रहा हूं, log 1/2 प्लस log m प्लस log v² करूंगा तो 2 बाहर log v, और अब मैं कर रहा हूं पार्शियली डिफरेंशिएट, तो ये क्या बन जाएगा डेल्टा के ई बाई के ई इक्वल टू log 2 में कोई एरर नहीं है, ये फिक्स क्वांटिटी है तो कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें एरर है, और कितनी है उसको हमने लिख लिया डेल्टा वी बाई वी। परसेंटेज चाहिए तो दोनों तरफ परसेंटेज लगा दिया। ठीक है, गिवन में क्या था, गिवन हमें क्या दिया हुआ था, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ये दिया हुआ था कितना 20%। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेल्टा के ई बाई के ई कितना आ जाएगा भाई, ये तो आ जाएगा 40%, जो कि पूरी तरीके से गलत है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। सर लॉग में से 2 बाहर कैसे आ गया, मैंने बताया था ना log x टू द पावर a अगर होती है तो a बाहर आ जाता है, इसलिए v की पावर जब, अरे जब अभी डेरिवेशन किया था सर, मेरा बैच 2 का हूं मैं। अच्छा कोई बात नहीं, अभी अभी बताया मैंने कि x टू द पावर a y टू द पावर v अपॉन w टू द पावर c, ऐसे नहीं बनाए थे मैंने सिंबल, ये बाहर आ जाएगा, फिर y की पावर b बाहर आ जाएगी। ओके सर, चलो तो देखो ये 40% आया है पार्शियल डिफरेंशिएशन की मदद से, जो पूरी तरीके से गलत। तो इसीलिए हम
कब तक लगा सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन? लेस देन 10% ही लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको नोट करो। तो आपको ध्यान रखना है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। क्लास कितने बजे तक थी तुम्हारी? 6:20। ओके 6:20। देखो कितने सारे कमेंट्स और फटाफट माइक चालू हो गया, सब हो गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस चीज को थोड़ा सा आप रिवाइज करना, ठीक है। फिर इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन लेंगे। ठीक, कोई डाउट अगर हो, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम, फिर से कहूंगा, ठीक है, वी आर ऑलवेज देयर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।